नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं सत्ते पे सत्ता से नहीं, क्योंकि अभी बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज सीधे। मोदी सरकार के मंत्रालय का बंटवारा, नितिन गडकरी का परिवहन विभाग बरकरार। लगातार तीसरी बार इनको यह विभाग मिला है, लगातार तीसरी बार। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने, लगातार दूसरी बार। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और राज्य मंत्री। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभी और भी ज्यादा डिटेलिंग और भी मंत्रालय को लेकर हमारे पास डिटेलिंग आने वाली है। सीधे चलेंगे, अमोद जी हमारे साथ हैं। अमोद जी, एक एक जानकारी बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एक लिस्ट आई है उसमें जो दिखाई पड़ रहा है कि साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि नितिन गडकरी अपने पद पर कायम है, सड़क परिवहन के तौर पे कायम करेंगे। उनके साथ दो एडिशनल मंत्री लगाए गए हैं राज्य मंत्री के तौर पे। उसमें एक दिल्ली से जीते हुए हर्ष मल्होत्रा है और दूसरा उत्तराखंड के अजय टम्टा है। लेकिन इसके अलावा जो जानकारी है ये है कि गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर तीनों ही सीसीएस में बने रहेंगे। हालांकि अभी वित्त को लेकर जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि सीसीएस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और बाकी के अभी ये बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे 45 मिनट में सूची आ सकती है। थोड़ी देर में ये सूची आ सकती है, किसको क्या मंत्रालय मिला, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया गया है, ये थोड़ी देर में पता चल सकता है। लेकिन अगर आपने ये बात कही है, इतनी ही आपने ये बात कही है कि सीसीएस में अमित शाह जी, सीसीएस में राजनाथ जी बने रहेंगे, तो इसका मतलब है कि वहां पर भी विभागों में हेरफेर या फेरबदल नहीं होगा। आई स्टैंड करेक्टेड, वहां भी विभागों में फेरबदल नहीं होगा। क्या ऐसा समझा जाए? निश्चित तौर पे इसका अर्थ यही है कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं मोदी कैबिनेट के चारों मंत्री, उसमें बहुत फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि सीसीएस में जो चार मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या एस जयशंकर हो या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसमें फेरबदल की संभावना नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत जानकारी वित्त मंत्रालय को लेकर सामने नहीं आ रही है। बाकी जहाँ तक बात है, राजनाथ सिंह, अमित शाह और एस जयशंकर ये तीनों बने रहेंगे। लेकिन साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय हैं उसमें अगर बात करें तो नितिन गडकरी यथावत बने रहेंगे, उनके साथ दो राज्य मंत्री बन सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर भी चर्चा है कि वो अपने पद को रिटेन करने में कायम रहे हैं। बाकी अभी जानकारी आनी धीरे धीरे। अमोद जी मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने दर्शकों को बता दूं कि शपथ ग्रहण के करीब 23.5 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो रहा है। अभी 2024 में, 2019 में इसमें 18 घंटे लगे थे। शपथ ग्रहण के 18 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हुआ था और 2014 में करीब 15.5 घंटे बस लगे थे विभागों के बंटवारे में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रह सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रह सकती हैं। अमोद जी, एक चीज साफ हो गई, इसका मतलब जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बढ़ रही थी, शायद प्रधानमंत्री जी उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो चीजें अनइंटरप्टेड कैरी फॉरवर्ड होती रहें, जिस तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि चेंज ऑफ कमांड हो उसमें। निश्चित तौर पे देखिए, जो मोदी सरकार रिफॉर्म की पॉलिसी पे चल रही थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है अब। और जैसा कि पहले तमाम मंत्रालयों में हुआ है, चाहे वो अगर बात करें रेल मंत्रालय में बहुत काम बाकी है। और ये जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू रेल मंत्रालय चाहता है। और ये भी बड़ी खबर आ रही है, मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मनोहर लाल खट्टर पावर मिनिस्टर। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी कि अभी जो चीजें आ रही हैं बड़ा तेजी से सामने आ रही हैं। अमोद जी, एक और चीज है, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, लेकिन अगर टॉप 4 टॉप 5 पोजीशंस नहीं चेंज हुई हैं, आप समझ रहे हैं मेरा सवाल क्या है? इसका मतलब सबकी नजर होगी कि स्पीकर कौन होगा। बिल्कुल, देखिए स्पीकर निश्चित तौर पे इसमें कोई संशय नहीं है, बीजेपी से होगा। एनडीए की सरकार जरूर बनी है, लेकिन बीजेपी का ही स्पीकर होगा। ये चर्चा जरूर उठी थी कि टीडीपी इस पद को चाहता है, लेकिन हमारी जो जानकारी है
उसके मुताबिक टीडीपी को जो है डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा। तो स्पीकर का भी चुनाव मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मोमो जी आप मेरे साथ बने रहिए, बल्कि ये खबरें आप ही के पास से आ रही हैं। ये नीचे आप जरा टिकर में देखते रहिए। अमोद जी खबर ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर। मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा मंत्री श्रीपद नायक, ऊर्जा राज्य मंत्री, 71 मंत्रियों ने कल शपथ ली है। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री तीसरी बार, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, अजय टम्टा सड़क परिवहन मंत्री। ये भी जानकारी आ रही है मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी विकास मंत्रालय, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में यह कहा है कि 3 करोड़ और मकान बनेंगे, ये अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कैबिनेट ने गवर्नमेंट टू असिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 करोड़ मोर हाउसेज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। और मनोहर लाल खट्टर को एक और प्रभार यहां पर जो बताया जा रहा है। मैं सीधे चलूंगा अमोद जी, बैक टू यू। ये जो जानकारी आ रही है, देखिए मनोहर लाल खट्टर जो अभी हरियाणा से मुख्यमंत्री थे, वहाँ से हटकर उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। उनको भी जो पद दिए गए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको 2 मंत्रालय दिया जा रहा है, पावर मंत्रालय और उसके अलावा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी जो पहले हरदीप पुरी के पास था हाउसिंग अर्बन, वो उनको दिया जा रहा है। पावर जहाँ पे आर.के. सिंह थे, दोनों ही मंत्रालय में काफ़ी काम करने की जरूरत है और उसमें काफ़ी रिफॉर्म की ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि अभी मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। अमोद जी प्लीज, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये देखिए यहां पर जो जानकारी आ रही है, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये साफ हो गया है। ऊर्जा की अगर बात की जाए और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये भी साफ हो चुका है। लेकिन 3 मंत्रालय अभी तक चेंज नहीं हुए हैं जो हमारे सामने, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय, ये साफ हो रहा है। अमोद जी, ऑन अ लाइटर नोट, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है जब नई सरकार का गठन होता है, क्योंकि पुराने वालों को हटाना, नए मकान छोड़ने होते हैं पुराने मकान, और नए वालों को मकान अलॉट करना होता है। बहुत सारी उसमें माथापच्ची लगती है। निश्चित तौर पे देखिए निशांत, अर्बन मिनिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने काम करना शुरू करवाया है अर्बन मिनिस्ट्री में, उससे उसकी और महत्ता बढ़ जाती है। और तमाम शहरों में जो गरीबों के लिए मकान बनाया जा रहा है, जो अर्बन पूरर्स के लिए मकान बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेकर। सूचना प्रसारण मंत्रालय को लेकर अब से कुछ क्षणों में खबर आपके सामने ब्रेक कर रही है। आई जस्ट ओवरहर्ड हमारे न्यूज रूम से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अश्विनी वैष्णव, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सूचना प्रसारण मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव। अगर आपको याद होगा, अनुराग जी के पास था ये अश्विनी वैष्णव, सूचना प्रसारण मंत्रालय। अमोद जी, बैक टू यू। ये बड़ी खबर है, अश्विनी वैष्णव, सूचना प्रसारण मंत्रालय। जी बिल्कुल, अश्विनी वैष्णव को रेल के साथ साथ संभव है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान का भी नाम आ रहा है कि उनको जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो पहले गिरिराज सिंह के पास था, वो दिया जा सकता है। तो अभी कृषि मंत्री इस देश के होंगे शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त की बड़ी खबर। कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त की बड़ी खबर। अमोद जी माफी चाह रहा हूं आपको फिर से रोकने के लिए। बड़ी खबर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ये उनके तजुर्बे के लिहाज से, उनकी रीच, उनके कनेक्ट और उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत बड़ा इस वक्त आ रहा है। मेरे पास ये जानकारी इस वक्त हमारे सामने हमारे दर्शकों को लेकर आ रही है। एक जितिन राम मांझी लघु और मध्यम उद्योग मंत्री होंगे। जितिन राम मांझी लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, शिवराज जी कृषि मंत्रालय। अमोद जी आपका टेक वेरी क्विकली। देखिए और भी धीरे धीरे मंत्रालयों की सूची आ रही है और मैं आपको बताऊं, जितिन राम मांझी जो है उनको एमएसएमई तो दिया गया है, उनके साथ शोभा करांजले को लगाया गया है। जो मेरे पास जानकारी आ रही है, एमएसएमई एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी नींव रखी थी और उसमें
काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत है और देश के जो युवा शक्ति है उसके लिहाज से ये बहुत अहम मंत्रालय है। तो ये एक तरह से आप समझिए कि शोभा करांजले को जितिन मांझी के साथ लगाकर बीजेपी ने एक काम ये किया है कि जितिन मांझी के साथ शोभा करांजले जो पहले 9 साल 10 साल से एक्सपीरियंस्ड हैं केंद्र सरकार में, उनको लगाकर ये किया गया है कि उस मंत्रालय को ठीक से काम। अमोद जी, मैं आपसे यहाँ पर एक और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, यहाँ पर आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद प्रकाश आनंद, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पर आपका टेक इस वक्त, ये बहुत बड़ा फैसला है, एक बहुत ये इस पोजीशन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए। बीजेपी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, किसानों की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि वो शायद नाराज हैं या नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल हो रहे थे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान मजे हुए नेता है, एक्सपीरियंस है, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। और आपको याद होगा कि जब उनको विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को बारी बारी से खत लिखा था। उसमें शिवराज सिंह चौहान को जो खत लिखा गया था उसमें कृषि मंत्री, कृषि क्षेत्र में जो काम किए गए हैं बतौर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री रहते उसका जिक्र किया गया। तभी ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, उनको कृषि मंत्री का प्रभार दिया जाएगा। इसके पहले वैसे देखा जाए तो कृषि मंत्रालय जो है कहीं ना कहीं एक तरह से मध्य प्रदेश कोटे में भी रखा गया। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहे थे, शिवराज सिंह चौहान के पहले बीच में कुछ समय के लिए अर्जुन मुंडा को चार्ज दिया गया था जब नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश चले गए थे। तो ऐसे में जो इनका एक्सपीरियंस है मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो जो कृषि क्षेत्र में जो उन्होंने बहुत कम परसेंटेज पर लोन किसानों को दिया, जिस तरह कृषि। अच्छा, मैं आनंद एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय जो है वो जितिन राम मांझी को दिया गया है, शोभा करांजले जो है उनको बकायदा राज्य मंत्री जो है वो वहां पर हम देख रहे हैं उनको दिया गया। उसी में एक यहां पर साफ चीज दिखाई दे रही है, टॉप 4 या टॉप 5 मंत्रालय जो उसमें कोई जो बीजेपी का अभी तक का एजेंडा उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, वो चीजें ऐसे बढ़ती जा रही हैं, क्या ये समझा जाए? और दूसरा, बाकी जगह जो हैवी वेट मंत्रालय हैं वहां पर अलायंस को अगर साधा गया है तो सपोर्ट किया गया है, उसके साथ जो पुराने उनके नेता हैं उनको एज अ बैकअप उनका एक्सपीरियंस काम आए। क्या ये एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी रही है? जी देखिए, जो पुराने नेता हैं बीजेपी के उनको उन एलाइज के साथ लगाया गया है, उन मंत्रालयों में लगाया गया है जो मंत्रालय जो एलाइज को गए हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक तो बीजेपी के जो नेता जो राज्य मंत्री रहेंगे वो एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात ये भी है कि आपको नज़र भी रखनी है कि हो सकता है कि जो सहयोगी मंत्री हैं उनसे कुछ गड़बड़ी हो जाए या फिर वो किसी दबाव में गलती से आ जाए या कुछ ऐसा कुछ हो, तो आपको नज़र रखने के लिए भी बीजेपी ने अपने एक्सपीरियंस मंत्रियों को उन मंत्रालयों में रखा गया जिन मंत्रालयों का चार्ज सहयोगी कोटे में गया है। लेकिन आनंद, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा। अमोद जी मेरे साथ है। अमोद जी, अगर हम देख रहे हैं विदेश मंत्रालय, अगर हम देख रहे हैं सड़क परिवहन मंत्रालय, अगर हम देख रहे हैं वित्त मंत्रालय, अगर इसमें चेंजेस जो अभी सामने दिखाई दे रहा है नहीं किया जा रहा है, और ये वो एरियाज हैं जो बीजेपी के एक विजन को लेकर, जो समृद्ध भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उन सारी चीजों को लेकर, दुनिया में पर्सपेक्टिव को लेकर बीजेपी का जो विजन है, इसका मतलब बीजेपी उसमें कहीं पर भी ऑल्टर नहीं करने वाली है, एनडीए की सरकार उसी को टो करते हुए आगे बढ़ने वाली है, ये बात समझी जाए? निश्चित तौर पर निशान, देखिए जो विकसित भारत का एक संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एनडीए की सरकार होने के बावजूद ये आशंका व्यक्त किया गया था कि कुछ अब हर्डल क्रिएट होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद ये स्टेटमेंट आया सरकार की तरफ से कि नहीं, कोई हर्डल क्रिएट नहीं होगा। जो रिफॉर्म का काम है, जो विकास का काम है, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन काम है, वो सारा जारी रहेगा। और आज के इस फैसले से साफ तौर पे इसको देखा जा सकता है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जो नीति नियंत्रक मंत्रालय, रोकूंगा, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, आपको याद होगा सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। गजेंद्र सिंह शेखावत, अगर आपको याद होगा पिछली बार, यहां पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल है। ये एक एक चीज के पीछे एक थॉट है, एक एक चीज के पीछे एक सोच है, ये समझने के लिए मैं सीधे चलूंगा एक बार मेरे साथ अमोद जी, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री, ये जानकारी आ रही है, क्या थॉट प्रोसेस क्या होगा?
देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मंत्रालय में काम किया था, लेकिन उसको दूर दूर तक, गांव-गांव तक और जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है इस बार, और कहीं भी कोई गांव एक भी बाकी न रहे, इसकी कोशिश है। CR पाटिल बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं। मैं आज उनसे दोपहर में जब मिला था तो उनको मालूम नहीं था कि क्या उनको मिलेगा, लेकिन जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, प्रधानमंत्री उनके कार्यशैली को बखूबी जानते हैं। वो कागजों पे नहीं, ज़मीन पे उतारने वाले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने अगर CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया है तो सोच समझ कर दिया है, क्योंकि कागजों पे जल शक्ति मंत्रालय ने तो बहुत काम किए, लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें भी मिलती रही हैं कि ज़मीनी हकीकत उतनी सही नहीं मिलती है। तो हो सकता है इस बार CR पाटिल उसको ज़मीनी हकीकत में तब्दील करने के लिए काम मेरे करें। साथ और बने रहिए। इस हमारे लिहाज से जितने भी दर्शक हैं, आप इस वक्त सत्ता देख रहे हैं, और सत्ता में किन किन नेताओं को कौन कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो देख रहे हैं। शपथ ग्रहण के 23.5 घंटे के अंदर यह अनाउंसमेंट हुआ है, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बने हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा, आनंद मेरे साथ हैं। आनंद, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री। जी बिल्कुल, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बने हैं। वो पहले भी वाणिज्य मंत्री थे। और एक और अपडेट दे दूं, कल्चर और टूरिज्म यानी कि कला संस्कृति का जो विभाग है, वो जो पहले जो शक्ति मंत्री थे गजेंद्र शेखावत को दिया गया है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो मंत्री है, कल्चर और टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत के पास गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आनंद ने खबर ब्रेक की है। कल्चर और टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, अगर उसकी बात करें, वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल रिपीट करते हुए यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, कला और संस्कृति, टूरिज्म भी आप बोल रहे हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, टूरिज्म भी है जो आप मुझे बता रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जो इस वक्त चीज आ रही है, लेकिन मैं सीधे आनंद आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। अभी तक की जो चीजें आई हैं उसमें 2-3 चीजें साफ है। नंबर 1 डिफेंस, नंबर 1 फॉरेन अफेयर्स, नंबर 2 इकोनॉमी, नंबर 3 कॉमर्स, ट्रेड और फाइनेंस। बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो नहीं चाहती इसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन ऑफ फ्लो हो, उन चीजों को आगे लेके जा रही है। क्या ये बात सही है आनंद? सुरेश गोपी को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि वो बनना चाहते हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया, ट्वीट किया, और उनको लेकर अभी ये हमारे पास जानकारी आ रही है। प्लीज जरा उसको ब्रेक करें। सुरेश गोपी, राव इंद्रजीत, पर्यटन, कला, संस्कृति राज्य मंत्री सुरेश गोपी को ये देखिए। चिराग पासवान, खेल और युवा मामले, इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान, खेल और युवा मामले। किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान खेल और युवा मामले के मंत्री। एक यूथ है, युवा चेहरा है देश का, बड़ा प्रोग्रेसिव चेहरा है, और वहां पर खेल और युवा मंत्रालय उनको दिया गया है। ये देखिए, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, पहले भी अगर आपको याद हो, पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मनसुख मांडविया के पास था स्वास्थ्य मंत्रालय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये देखिए, सीधे चलूंगा मैं, मेरे साथ अमोद जी मौजूद है। अमोद जी, वेरी क्विक टेक। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रिपीट हो रहे हैं अपने उसी रक्षा मंत्रालय में। ये देखिए, यानी कि वो जो देश की डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमी है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अमोद जी, वेरी क्विकली, राजनाथ सिंह जी के ऊपर कमेंट आपका, वेरी क्विकली। मैं कमेंट लेना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर, मैं कमेंट लेना चाहूंगा आपसे किरण रिजिजू पर, वेरी क्विकली। ना भेजो। देखिए, साफ तौर पे मैं अगर कहूं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। राजनाथ सिंह चूँकि डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे बेहतर काम किए हैं, कोई भी उस डिफेंस मिनिस्ट्री में तमाम डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, तमाम नए आउटलेट्स खुले हैं, और कोई करप्शन जो वहाँ बदनाम था पहले, एक भी नहीं हुआ है मोदी सरकार में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे देख सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो पहले से शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, उनको रिपीट किया जा रहा है, ये एक बहुत अहम खबर है। और चूँकि उनको अनुभव है इस क्षेत्र में, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और बेहतर काम किया है उन्होंने, तो ये भी एक बहुत अहम जिम्मेवारी है। ये देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, इस वक्त की बड़ी खबर,
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज, राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ आनंद मौजूद है। आनंद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कई नाम अभी बाकी है। मैं ज्योतिरादित्य जानना चाहता हूं उनको क्या मिला है। मैं बहुत सारे नामों को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड हूं कि उनको क्या मिल रहा है। लेकिन जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री, ये आप पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मनसुख मांडविया को दिया गया था वो मंत्रालय। मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजों का मिश्रण यहां पर दिखाई दे रहा है। आनंद, ये सवाल मेरा आपसे था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने बात की नागरिक उड्डयन की, तो आपको याद होगा गजपति राजू जो पहले टीडीपी से आते थे, वो ये एलाइज के पास ये पोर्टफोलियो था, फिलहाल अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। तो एलाइज को भी अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है इस लिस्ट जो पोर्टफोलियो दिए गए। हाँ, लेकिन ये जरूर है जो बड़े मंत्रालय हैं, टॉप के मिनिस्टर्स हैं, मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, उसमें बीजेपी ने अपने पास रखा है, जिसका तर्क हम पहले भी दे रहे थे कि सीसीएच में कोई बदलाव नहीं है। आनंद, जहाज रानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल इस वक्त की बड़ी खबर। आप सभी को बीच बीच में रोकने के लिए माफी। जहाज रानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी को बता दूं कौन कौन से बड़े नेता हैं जो अपना मंत्रालय रिपीट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सत्ता, और सत्ता में कौन सत्ता में जिम्मेदारी संभाल रहा है उसको लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट। नंबर वन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अपना जो उनकी मिनिस्ट्री है उसको रिपीट कर रहे हैं। दूसरा, सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी तीसरी बार उसको रिपीट कर रहे हैं। अब रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वो रिपीट कर रहे हैं, और उसके साथ उनका आईबी मिनिस्ट्री भी उनके पास गई है। फिर उसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिपीट कर रही है। फिर जो एक और रिपीट कर रहे हैं वो है हमारे सामने, जो अभी आपको मैंने बताया, विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये अभी तक के रिपीट करने वाले जो नाम सामने आए हैं, जो नए नाम सामने आए हैं, पीयूष गोयल, यस पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री रिपीट कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रवनीत बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, ये देखिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है, युवा और खेल मंत्रालय वो गया है हमारे साथ चिराग पासवान, जो उनको गया है। यहां पर जो एमएसएमई की बात की जाए तो वो उसमें शोभा करांद्रजे जो है वो राज्य संभालेंगी। और सीधे चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी मंत्रालय। जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर है, कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अभी टेलीविजन सेट को ऑन किया है तो ये आपके सामने। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, हेल्थ मिनिस्ट्री जेपी नड्डा जी के पास गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये एक ऐसा लग रहा है कि ये कई सारी चीजों को इंप्रोवाइज किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त अमोद जी हैं, मेरे साथ इस वक्त आनंद है। अमोद जी, वेरी क्विकली, यहां पर बहुत शार्प इंप्रोवाइजेशन देखा जा रहा है। मैं किसी भी मंत्रालय को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, किसी भी मंत्री को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन जिन्होंने परफॉर्म किया, जो की भारत का जो एक विजन है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें जो की मंत्रालय के लोग हैं उनको इधर उधर नहीं किया गया है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या ये समझा जाए? और दूसरा, जहां पर इंप्रोवाइजेशन की जरूरत है, जहां पर जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको लाने की जरूरत है, उसके साथ एक पैडिंग दी गई है अपने एक्सपीरियंस नेताओं की एलाइज के साथ। क्या यह समझा जाए? निश्चित तौर पे देखिए, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो बेहतर परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री रही है उसको यथावत छोड़ दिया गया है और उनको फिर से नए सिरे से काम करने का मौका दिया गया है। लेकिन एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, आप निशान देख सकते हैं कि कल जो कैबिनेट नई बनी है इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट नहीं है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम से कहीं न कहीं संतुष्ट हैं और उनके कामों से संतुष्ट हैं। लेकिन बदली परिस्थितियों में चूंकि एनडीए को भी कई जगह एकोमोडेट करना पड़ रहा है और कुछ नए मंत्री जुड़े हैं उनकी टीम में, लिहाजा मंत्रालयों को चेंज किया जरूर जा रहा है। जहाँ तक मैं बात करूँ आपको, जैसे पीयूष गोयल के पास कई मंत्रालय थे और ऐसा कहा जाता था कि उनके पास बहुत मंत्रालयों का बोझ है, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर वो बेहतर थे, ये बात जगजाहिर है और सब लोग इसको अप्रिसिएट भी करते थे। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे अपने काल में, 2014 से 19 के समय में उनको फिर से वहाँ लाया गया है। इसी तरह से आप देखें कि अश्विनी वैष्णव रेल में रिफॉर्म ला रहे थे, उनको वहाँ पे रखा गया है।
बाकी के सीसीएस के चारों मंत्री अच्छा, वहीं यहां रखे पर गए हैं। मैं जानना धर्मेंद्र चाहूंगा प्रधान ने शिक्षा जो में अच्छा भारत के ग्रोथ के की इंजन है, मोदी जी फिर से आपको रोकने के लिए माफी, यहां पर बड़ा तेजी से चीजें सामने आ रही हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं स्क्रीन को देखते रहिए, यहां पर स्क्रीन में हर जगह कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने है। स्टे विद अस, ये TV9 भारतवर्ष आपके सामने एक्सक्लूसिव डिटेल और सबसे तेजी से लेकर आ रहा है। मैं सीधे चलूंगा आनंद के पास। आनंद, वेरी क्विकली मुझे एक बात बताइए, हम सभी लोगों के लिए सरप्राइज फैक्टर यहां पर था, ये ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनको दोनों दिया गया है। दूसरा कृषि मंत्रालय, वो है जो आपने उसका खुलासा भी किया। मैं चाहूंगा दर्शकों को एक बार फिर से बताइए, कृषि मंत्रालय शिवराज जी को दिया गया है। MSME की बात की जाए, जितिन राम मांझी, उनको दिया गया है। और यहां पर जल शक्ति मंत्रालय, वो किस तरीके से CR पाटिल को दिया गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा बताइए इसके बारे में। हम शिवराज की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको पत्र लिखा था। उसमें बार बार उन्होंने कृषि का जिक्र किया था कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने जो प्रगति की है, शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए उसका जिक्र किया था। बार बार उन्होंने कहा कि बीमारू राज्य जो था, बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को निकालकर कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पता था, पहले से तय थे किसको क्या भूमिका देनी है, और यही वजह है कि जैसे शिवराज सिंह चौहान जीत के आए उनको कृषि मंत्रालय दिया गया, पंचायती राज दिया गया। इसके अलावा चिराग पासवान युवा हैं और ऐसे में उनको खेल मंत्रालय का चार्ज दिया गया, और साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री तो रहेंगे, लेकिन साथ में उनको आईएनबी मिनिस्ट्री का चार्ज भी दिया गया। अच्छा, एक और चीज है, मैं आनंद आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, मीडिया कैंपेन आपको रोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा आनंद, लेकिन एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, बड़ा तेजी से यहां पर हमारे सामने डिटेल आ रही है, लेकिन विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इस वक्त की बड़ी खबर, नीचे देखते जाइए, आप बड़ी बड़ी जानकारी। खैर, आई रिपीट आनंद, ये जो है जो की मिनिस्ट्रीज है, मैं रक्षा मंत्रालय की बात करूं, विदेश मंत्रालय, फाइनेंस, कॉमर्स, ये जो मंत्रालय की अगर बात की जाए, इन सब से क्या एक मैसेज पूरी दुनिया में नहीं गया है कि बीजेपी पुरानी जो उनकी अभी तक स्ट्रैटेजी थी उस पे आगे बढ़ रही है, सरकार को कोई टेंशन नहीं है, दे आर स्टेबल, साउंड, और जो प्रोग्रेसिव सोच है उसको लेकर आगे बढ़ रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, स्क्रीन देखते रहिए, टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस वक्त की बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मंत्री। आनंद, बैक टू यू। जी बिल्कुल, और हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील का जो मंत्रालय है वो SD कुमारस्वामी को दिया गया है, जो कि एलाइज पार्टनर है। और रही बात आपने जो बात कर रहे हैं, जो पोर्टफोलियो दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफॉर्मेंस देखते हैं। आपको रोकूंगा मैं, आनंद आपने खबर दी है, हमारी टीम इसको ब्रेक कर रही है। हैवी इंडस्ट्रीज और स्टील, HD कुमारस्वामी एलाई पार्टनर, भारी उद्योग मंत्री कुमारस्वामी, वेल डन टीम। ये देखिए, तुरंत आपके सामने फ्लैश हुआ है, भारी उद्योग मंत्रालय आपके सामने कुमारस्वामी, उनको किया गया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शपथ ग्रहण के करीब 23.5 घंटे के अंदर मंत्रालयों का अनाउंसमेंट हो रहा है। 2024 में, मैं रिपीट कर रहा हूं, 2019 में इसमें 18 घंटे लगे थे, और 2014 में इसमें करीब 15.5 घंटे लगे थे। ये आपके सामने कुमारस्वामी, भारी उद्योग मंत्री। आनंद, बैक टू यू। पूरा एक बैलेंसिंग एक्ट भी देखने को मिल रहा है यहां पर एलाइज के साथ। जी बिल्कुल, और मोदी वन की बात करें तो मोदी वन में भी जो हैवी इंडस्ट्रीज का मंत्रालय था वह सहयोगी के पास ही था, यानी कि शिवसेना के पास था। तो ऐसे में बीजेपी ने पहले से तय करके रखा हुआ है कि 2014 में और 2019 में जो मंत्रालय सहयोगियों के पास थे, अमूमन वही मंत्रालय जो सहयोगी पार्टनर्स हैं उनको बीजेपी ने दिया है। लेकिन ये जरूर कोशिश की है कि अपने जो वो ऐसे मंत्रालय जिसके चलते रोकूंगा मैं आपको। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, इस वक्त बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, आप सोच रहे होंगे फिर कहां गई, तो आपको रिपीट कर दूं, मनोहर लाल खट्टर अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, हरदीप पुरी वो हैं आपके सामने, मैं जो आपको बता रहा हूं पेट्रोलियम मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्टर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है,
हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, अगर आपको याद होगा हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी से आते हैं और आज से कई साल पहले की अगर आपको बात होगी मध्य प्रदेश से आते थे अर्जुन सिंह, उनको टेलीकॉम मंत्रालय कांग्रेस की सरकार में मिला था, बट नेवरदलेस यहां पर ये क्रॉस रेफरेंस था आपके सामने। वो अलग सरकार थी, अलग सरकार है, वो अलग पार्टी थी, अलग पार्टी है, लेकिन ये आपके सामने इस वक्त ये देखिए अब हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, तो आप सोच रहे होंगे अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री किसके पास गई है? वो गई है मनोहर लाल खट्टर के पास। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मंत्री हैं, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं। बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान, मनोहर लाल खट्टर जो है वो ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं। अमोद जी, बैक टू यू, जो जानकारी अभी तक आ रही है, आप इस पूरे जो मिनिस्ट्रीज का जो अनाउंसमेंट हुआ इसको कैसे देख रहे हैं, खासकर ये देखते हुए टेलीकॉम और नॉर्थ ईस्ट के मामले, वो भी यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया। अमोद जी, देखिए, तमाम मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको अपने मंत्रालय को रिटेन करने की कोशिश की गई। जैसे हरदीप पुरी की अगर बात करें तो उनका जो एक्सपर्टीज पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में हुआ है, तो उनको वहां रखा गया है। उसी तरह से बात करें अन्य मंत्रालयों को, जैसे चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण दिया गया है, तो उसके पीछे तर्क ये भी है कि उनके पिता का काफ़ी उसमें काम रहा है। रामविलास पासवान पहले उस मंत्रालय को देखे, उसके बाद उनके चाचा के पास भी यह मंत्रालय था, तो इससे ये माना जा रहा है कि उनको एक इसका एडवांटेज है। साथ ही मैं अगर बात करूं आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या अन्य मंत्री जिसका भी आप नाम लें, सबको एक एक्सपर्टीज के तौर पे, लेकिन अमोद जी अभी तक जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं, अमोद जी जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं, मैं माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए, जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें सबसे अगर सबकी नजर रहेगी, सबसे अगर कहा जाए पिक ऑफ दिस राइट नाउ, तो एक वो मुझे लगता है कृषि मंत्रालय है, और दूसरा अगर मैं गलत, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने बड़ी खबर आ रही है, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, वेल डन टीम, बड़ा तेजी से आपके सामने एक एक चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन सीधे मैं चलूंगा। अमोद जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो टेक रहा है, एक कृषि मंत्रालय, दूसरा मनोहर लाल खट्टर को जो मंत्रालय दिए गए, क्या आपको लगता नहीं है ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है? अगर बाकी सारी चीजें दे आर गोइंग फॉलोइंग द पॉलिसी। निश्चित तौर पे देखिए, कृषि मंत्रालय की अगर बात करें, शिवराज सिंह चौहान काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं। ये माना जाता है कि बीजेपी या देश में सबसे ज़्यादा कोई सीएम का एक्सपीरियंस एक आध लोग हैं, उसमें से उनका नाम है, और उन्होंने ज़मीन पे काम किया है, तो उनका उसमें उपयोग बेहतर ढंग से किया जा सकता है। गाँव गरीब किसान को बेहतर ढंग से समझते हैं, और उनको माना जाता है कि मैन ऑफ कम्युनिटी, आम आदमी के लोग आदमी हैं वो, और उनको उसी तरह से देखा जाता है, तो उसका फ़ायदा परसेप्शन में और काम में दोनों में ही मिल सकता है। मनोहर लाल खट्टर चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और तमाम शहरी इलाकों को डेवलप करने का उनको काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है। उनके जो राज्य हैं उनमें बड़े बड़े शहर हैं, वो अगर बात करें गुड़गांव की, बात करें फरीदाबाद की, बात करें पंचकुला की, तो ये हमारे जितने भी दर्शक हैं स्टे पुट, लेकिन कई मंत्रालयों में कोई चेंजेस नहीं हुए। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारामन, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय में, उसके साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी उनको दिया गया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल, इन सारे मंत्रालयों में कोई चेंजेस नहीं है। स्टे पुट, सबसे पहले अपडेट लेकर आ रहे हैं हम आपके सामने, ये मोदी 3.0 का डिक्लेरेशन है कि कौन क्या मंत्रालय संभालेगा।